वो आस लगा के बैठे हैं। 20 बरस के बाद भी न सभी प्रभावितों का नौकरी लगा, न वहाँ के बेरोजगारों का नौकरी लगा। सरकार ने जो कहा था वो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। निश्चित रूप से मैडम, जो कहा था सरकार ने, जो मैनेजमेंट ने कहा था वो नहीं हुआ। और आज हमारा जमीन जाने के बाद भी उस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं। शिक्षित बेरोजगार रोड में घूम रहे हैं और निजी हाथों में जाने के बाद निश्चित रूप से और घाटा होगा। किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं होगा। इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैम आपका नाम? मैं अमरजीत कौर हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ AITUC के। मैम ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? ये हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पब्लिक सेक्टर है, उसके तहत नगरनार एरिया में छत्तीसगढ़ में एक स्टील प्लांट बनना शुरू हुआ था। वहाँ के किसानों ने ज़मीनें दी, सब कुछ दिया। स्टील प्लांट अब बनने के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया है। सरकार ने फैसला लिया कि उसको नगरनार को NMDC से अलग कर दिया जाएगा और इसको फिर प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। तो वहाँ अक्टूबर 2020 से आंदोलन चल रहा है। ट्रेड यूनियंस भी, वहाँ के किसान भी जिन्होंने ज़मीनें दी थी, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी, सबका ये मानना है कि बस्तर क्षेत्र के अंदर इस प्लांट के बनने से केवल लोगों को रोज़गार ही नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट बहुत इस एरिया का होगा। इसलिए ये पब्लिक सेक्टर के तहत रहना चाहिए, इसको हम निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। ये एजिटेशन वहाँ चल रही है। प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा गया, मिनिस्टर्स को भी लिखा गया, वहाँ भी जिला स्तर पे आंदोलन हुआ, राज्य स्तर पे हुआ, सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए ये दिल्ली पहुँचे हैं यहाँ अपनी आवाज़ उठाने के लिए और अपना मेमोरेंडम ये स्टील मिनिस्टर को देंगे, प्रधानमंत्री को भेजेंगे, लेबर मिनिस्टर को भी मिलेंगे। तो उन सब मांगों के लिए है, क्योंकि जिन किसानों ने ज़मीन ली थी उनको ये कहा गया था कि आपके परिवार के सदस्यों को रोज़गार मिलेगा। ये भी कहा गया था कि उसके जो बेनिफिट्स निकलेंगे तो पब्लिक सेक्टर उन सारे किसानों के साथ शेयर भी करता रहेगा भविष्य के अंदर। तो अब अचानक उनको लग रहा है कि जो हमें कहा गया था हमारे क्षेत्र का विकास होगा, उसकी कौन जवाबदेही देगा? हमें जो रोज़गार देने की बात थी उसकी। तो आप कहना चाह रही हैं कि जो सरकार ने जो फैसला लिया ठीक है, तो उसी के लिए ये आंदोलन से आपको क्या लगता है, ये फैसला सरकार चेंज करेगी अपना या नहीं? सरकार तो बड़ी स्टब्बर्न है, ढीठ है, सुनती नहीं है। निजीकरण के रास्ते को तेज़ी से बढ़ाते बढ़ाते अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम ले आई, वो प्राइवेटाइजेशन का भी बाप है। उससे तो नेशनल एसेट्स जो हैं वो सौंप दिए जाएंगे कॉरपोरेट्स को। तो सरकार सुनना तो नहीं चाहती है, पर आवाम को क्या करना है, जनता को क्या करना है, मज़दूरों को क्या करना है, किसानों को क्या करना है, उनको अपनी लड़ाई जारी रखनी है। इसलिए ये समझते हैं कि या सरकार नीति बदलेगी, माहौल चेंज होगा, और नहीं तो फिर जनता सरकार को बदल देगी, तो लड़ाई तो जारी रहेगी ना। इसलिए लोग मुस्तैद हैं, उम्मीद में हैं कि या बदलो अपनी नीति, फैसला वापस लो, नहीं तो फिर देखेंगी ना, जनता देखेगी इनको। मतलब आप ये कह रही हैं कि इलेक्शंस में देख लेंगे अगर आपने अपना डिसीजन नहीं बदला तो? बिल्कुल। जैसे अब लोग जैसे कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान पहुंच गए और बोलने लगे ये मिशन यूपी हम कर रहे हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं ना कि अगर तुम हमें बॉर्डर्स पे बिठा रखा है 1 साल से, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो, तो फिर भुगतो, राजनीतिक तौर पे भुगतो। तो वो मिशन चलाया उन्होंने। तो ये पूरे देश के अंदर जो हमारा पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी जो यूनियंस हैं, वो सब जगह पे लड़ाई चल रही है। ये सिर्फ नगरनार NMDC की नहीं है, विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट है, वो आंध्र प्रदेश के मज़दूर समझते हैं कि उनका प्राइड है, उसको भी निजीकरण की बात कर रहे हैं। और बैंक्स के निजीकरण का इस बार वाले तो ये निजीकरण रोक देना चाहिए आपके मुताबिक? बिल्कुल निजीकरण रुकना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को वाबस्ता ठीक रहना चाहिए। सरकार को इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो इनमें करें, उनको डिसइन्वेस्ट नहीं करें, बल्कि पब्लिक सेक्टर को मजबूत करें। ये एक ज़रिया है, हमारे पढ़े लिखे कैडर को भी जॉब देगा, हमारे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड को भी जॉब देता है। जितने भी आउटसोर्स्ड वर्क होते हैं उसमें भी उनको वर्क मिल पाता है। हालांकि
हम रेगुलर वर्क की बात करते हैं हमेशा। लेकिन ये जिस एरिया में डेवलपमेंट होता है पब्लिक सेक्टर का, उस एरिया को बहुत डेवलपमेंट मिलता है, कॉमन मैन को भी बहुत डेवलपमेंट मिलता है। इसलिए पब्लिक सेक्टर रहने चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मेरा नाम आदित्य अमन है। मैं नगरनार स्टील प्लांट से आया हूँ। मैं वहाँ पे कर्मचारी हूँ और हम लोग यहाँ पे जो सरकार का फैसला है डीमर्जर और डिसइन्वेस्टमेंट का, है ना, वो चाहती है कि स्टील प्लांट, नगरनार स्टील प्लांट को डीमर्जर करके उसका डिसइन्वेस्ट करके उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, है ना, प्राइवेट कर दें उसको, प्राइवेट कर दें उसको, वो चाहती है। लेकिन हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि हम पहले से ही ज़मीन देते समय से ही संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। मैडम, हम लोग जब ज़मीन नहीं देना चाहते थे तो गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती हमसे ज़मीन लिया, बोला कि इसके बदले में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और सरकारी नौकरी के बाद अब कुछ मिली या नहीं मिली आपको ये सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी मैं बताते जा रहा हूँ, पहले से ही लड़ते आ रहे हैं, है ना। ज़मीन लेते समय हमने संघर्ष किया, हमने ज़मीन देना हम नहीं चाहते थे ज़मीन देना। फिर सरकार ने बोला कि ये पब्लिक सेक्टर है, इनको ज़मीन दीजिए, आपको उसके बदले में जॉब मिलेगी, यहाँ की जो लोकल एरिया है उसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन सरकार ने हमसे ज़बरदस्ती ज़मीन ली। हम ज़मीन देते समय भी संघर्ष किए, फिर उसके बाद नौकरी जब देने का समय आया तो वो भी लेट करते गए। कई लोग तो जिनका उम्र ज़्यादा था वो रिटायर हो गए, उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, है ना। उसके बाद जब उन्होंने नौकरी दिया तो उस समय भी हम लोग संघर्ष किए, नौकरी के लिए लड़े, हड़ताल करते थे, तब कहीं जाके उन्होंने नौकरी दी। अब उसके बाद जब हम नौकरी कर रहे हैं तो अभी प्लांट शुरू ही नहीं हुआ है, वो बनने की अभी स्टेज पे है, बना है, उसका प्रोडक्शन अभी चालू नहीं है, ना तो लॉस है, जबकि पूरा वो एनएमडीसी के पैसे पे बना है वो प्लांट। पूरा प्लांट जो बनने में एनएमडीसी का ही पैसा लगा है, वो फिर भी उसको बिना उसका प्रोडक्शन चालू हुए सरकार चाहती है कि उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। ये बस्तर वासियों के लिए, उनको वहाँ के लोगों के लिए साथ विश्वासघात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हम सरकार से यही चाहते हैं, कृपया करके निवेदन है कि इस प्लांट का डीमर्जर और प्राइवेटाइजेशन ये रद्द कर दे, प्राइवेटाइजेशन रद्द कर दें। बस्तर एक पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ के लोग धीरे धीरे अभी तो भरोसा करने सीखे हैं। ऐसे कुछ प्लांट अगर लगता है वो उसको देख के अगर डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे बस्तर का डेवलपमेंट होगा। पहले ही सरकारी ऐसे धोखा दे देगी तो उनका विश्वास उठ जाएगा, फिर आगे फिर वो ज़मीन नहीं ले सकते। आप कब से बैठे हैं इस धरने पे? हम लोग धरने पे जब हम तो पहले से डीमर्जर का जब से फैसला आया, सूची में आया है ना, यहाँ के नीति आयोग के सूची में आया है कि इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, तब से हम 2016 से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग 26 अक्टूबर 2020 से वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। उसके बाद लॉकडाउन कहाँ पे? नगरनार पे स्टील प्लांट के सामने ही हम लोग, वहाँ के जो और भी जो लोग हैं वहाँ के लोकल्स हैं, है ना, सभी का सपोर्ट है, हम लोग वहाँ पे हड़ताल धरना कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का सरकार सुन नहीं रही है। हम बस सरकार से यही चाहते हैं कि इसका जो प्राइवेटाइजेशन का जो लिस्ट सूची में आया है उसको वो कर दे, क्योंकि बस्तर का ये पहला प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। अगर ये लगता है तो वहाँ के लोगों को बहुत कुछ देख के सीखने को मिलेगा और वो चाहेंगे कि आगे भी और ऐसा हो, उससे डेवलपमेंट होगा। और पहले ही वो ऐसा कुछ कदम उठा देंगे तो विश्वासघात होगा उनके साथ। एक आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे पेशा कानून ये सब। आपके पास हम दोबारा आते हैं। मैम, आपका नाम क्या? मेरा नाम रंजन यादव है। मैं आप यहाँ पे कब से प्रोटेस्ट कर रही हैं? मैं नगरनार बस्तर से एनएमडीसी से आई हूँ और मैं यहाँ पे धरना देने के लिए आई हूँ ताकि यहाँ का जो डीमर्जर और जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, वो फैसला लिए गए हैं नीति आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, वो कैंसिल हो जाए। क्योंकि हमारा ये क्षेत्र जो है ना, वो भी पिछड़ा क्षेत्र है। हम विकास चाहते हैं और विकास के लिए जो हमारा जो एनएमडीसी जो हमारा ज़मीन लिया है वही चलाए उसको, और प्राइवेटाइजेशन नहीं करें। आपका भी यही है, ना करे, डिसइन्वेस्टमेंट ना करे। इसीलिए धरना देने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। कब से बैठी हुई हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे आज और कल रहेंगे, 2 दिन धरना रहेगी। तो और अब सरकार, आप क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से जो अपनी मनमानी है वो बंद करें। पहली बात है, जो मनमानी है, तो सरकार आपके हिसाब से अपनी मनमानी चला रही है और आप लोगों की नहीं सुन रही है, आपका हक छीन रही है। आज इसलिए हम असंगठित क्षेत्र के मजदूर साथी और हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर के जितने भी एनएमडीसी कर्मचारी, यूथ फेडरेशन, हमारे जितने भी हैं मजदूर साथी, आज इस धरना में सभी जगह से शामिल हुए हैं और हम इनका पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरे मजदूर साथी।
और हम चाहेंगे कि जो प्राइवेटेशन और डिसमेजर हो रहा है वो अपना वापस ले। सरकार से क्या अपील करेंगी आप अभी? प्राइवेटेशन बंद करो, जो उनकी मांगे हैं। निजीकरण ना हो, प्लांट एनएमडीसी ही चलाए और हमारे भी क्षेत्र का विकास हो, बस यही चाहते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम लिमधर गुरु है। सर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप क्यों आए हैं? यहाँ पे आए हैं हम कि ये डीमर्ज किया है और हमको प्राइवेटेशन जो कर रहा है सरकार, तो हमारे ज़मीन दिया हुआ है एनएमडीसी में और हम लोग उसी में काम कर रहे हैं। उसी में आप काम करते थे और आपकी ज़मीन ले ली और सरकार ने जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए हैं। और इसीलिए हम लोग डीमर्ज ना हो और निजीकरण ना हो, इसीलिए हम लोग आए हैं और ये विरोध प्रदर्शन सरकार को दे रहे हैं। ये बात हमारा कब से हम लोग 182 दिन धरना दिए, कोई सुनिया ही नहीं हुआ। कहाँ पे दिए 182 दिन धरना? ये हमारे नगरनार के स्टील प्लांट में। तो वहाँ के आपने जब धरना दिया तो सरकार ने कुछ नहीं किया वहाँ पे? कुछ नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसीलिए वो कोरोना का जो महामारी का चलता था ना, इसीलिए हम लोग बंद करना पड़ा। और इसीलिए क्या सोचे, अब खुल गया चारों तरफ, इसीलिए जाके वहाँ धरना देंगे और ज्ञापन देंगे, ये सोचकर आए हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतराम सेठिया है। मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से आया हूँ। सर आपका क्या करते हैं उस स्टील प्लांट में, क्या है आप? मैं स्टील प्लांट का प्रेसिडेंट हूँ, यूनियन प्रेसिडेंट। और हम आज दिल्ली में 2 दिवसीय धरना देने आए हैं 17 और 18 नवंबर को। जो नगरनार स्टील प्लांट बन रही है एनएमडीसी की, एनएमडीसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अपनी पुरखों की ज़मीनों को हमने एनएमडीसी को, एक सरकारी कंपनी है बोल के दिया था। आज 2000 से वहाँ पर स्टील प्लांट बनते बनते आ रही है और 2021 हो गई, 20 साल हो गई। आज प्लांट की कमीशनिंग हो रही है। इस प्लांटिंग कमीशनिंग होते समय इस केंद्र की सरकार ने वहाँ पर उसको डीमर्जर करके उसको निजीकरण करने जा रही है। उसके विरोध में हम 2020 26 अक्टूबर से धरना आंदोलन में बैठे हुए हैं। हम नगरनार स्टील प्लांट में हमारे सभी मजदूर साथियों के साथ आज लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गई। हमारी लड़ाई वहाँ की सरकार से है और यहाँ पर दिल्ली सरकार से भी है। आज लड़ते लड़ते 1 साल हो गई। सरकार से आप क्या अपील करेंगे कि क्या करें अब? हम सरकार से यही अपील करने आए हैं, हम किसान मजदूरों की जो ज़मीनें ली थी आपने ये वादा करके कि यहाँ पर आपका विकास होगा, वहाँ का आपका डेवलपमेंट होगा, स्कूल बनेगी, हॉस्पिटल बनेगी, वो जो आजीवन क्षेत्र है 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा कानून लागू है, ये आश्वासन दिया गया था। और आज हमारा विकास होने के बाद तो दूर, हमारा विनाश होते जा रही है। इसीलिए आज हम दिल्ली की सरकार को, जो मोदी जी की सरकार को हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं, अनुरोध करने आए हैं कि हमारा जो स्टील प्लांट है उसको डीमर्जर निजीकरण न करें और उसको एनएमडीसी कंपनी जो सरकारी कंपनी है उसमें संचालित रहने दें। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ हम वहाँ से 200 मजदूर यहाँ पर आज धरना में 2 दिन के धरना में आए हुए हैं। थैंक यू सर। रेडी हो गया? आइए बात करते हैं यहाँ के सरपंच से भी। सर आपका नाम? मेरा नाम लखन बघेल, सरपंच ग्राम पंचायत नगरनार, जिला बस्तर और सरपंच संघ बस्तर संभाग अध्यक्ष। जी सर। सर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैडम, हमारा जो ज़मीन है, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी कमा के हमारा पुरखा वहीं से खा रहा था, जी रहा था और उसका सार्वजनिक सेक्टर के नाम से उस ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। काफ़ी विरोध के बाद भी हम लोग पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक शासकीय उपक्रम के कारण हम लोग अपना ज़मीन छोड़ा था, सहमति दिया था प्लांट लगाने के लिए। और आज 20 बरस के बाद भी स्टील प्लांट शुरू नहीं हुआ है और उसका जो फाउंडेशन वर्क है लगभग पूर्णता की ओर है। वहाँ से चिमनी से धुआं नहीं निकला है। लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आया है, भाजपा की सरकार बना है, तब से जैसा देश के अन्य शासकीय उपक्रम को देखना शुरू किया है, उसी तारतम्य में ही हमारा जो नगरनार का स्टील प्लांट है उसको भी निजीकरण का सूची में उन्होंने डाल दिया है, जिसका विरोध करने के लिए और उस जो नीति आयोग का जो फैसला है उसका विरोध करने के लिए हम लोग आज हमारे भारतवर्ष का जो राजधानी है दिल्ली आए हैं। आप कितने दिन से ये आंदोलन कर रहे हो, कहाँ कहाँ कर रहे हैं? हम लोग अपने लोकल स्तर पर जिला बस्तर, हमारा प्रभावित ग्राम जो नगरनार क्षेत्र हैं, पूरे छत्तीसगढ़ हमारा जो राज्य है, वहाँ किए कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। और एक बात
जरूर है कि हमारा जो राज्य सरकार है कांग्रेस की है, आदरणीय भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनका कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है कि यदि केंद्र सरकार एनएमडीसी से हटाकर उसको निजी हाथों में बेचेगा तो उसे हम राज्य सरकार खरीद लेंगे, हम चला लेंगे। उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और यदि ये निजीकरण की फैसला केंद्र सरकार वापस नहीं लेगा तो निश्चित रूप से इस तरह का आंदोलन, इस तरह का जो हमारा हड़ताल है और उग्र होगा। तो आप सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि अपना ये निजीकरण का जो फैसला है वो वापस ले लो, मजदूरों की ज़मीन भी वापस कर दो। जी, बहुत सारा आशा और अपेक्षा उस प्लांट को लेकर था। क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार जो रोड पे घूम रहे हैं, जो प्रभावित लोग हैं, वो आस लगा के बैठे हैं। 20 बरस के बाद भी न सभी प्रभावितों का नौकरी लगा, न वहाँ के बेरोजगारों का नौकरी लगा। सरकार ने जो कहा था वो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जी, निश्चित रूप से मैडम, जो कहा था सरकार ने, जो मैनेजमेंट ने कहा था वो नहीं हुआ। और आज हमारा ज़मीन जाने के बाद भी उस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं। शिक्षित बेरोजगार रोड में घूम रहे हैं और निजी हाथों में जाने के बाद निश्चित रूप से और घाटा होगा। किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं होगा। इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं।